अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान के हालात पे गहरी नज़र है। इस वक्त जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी भी है, जजों की भी है, सियासतदानों की भी है और ऐसे लोगों की भी है जो इंतज़ार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कब कोई ऐसी तब्दीली आए, कोई मार्शल लॉ लगे या मुल्क के हालात किस तरफ जाएं। अभी तक समझ किसी को भी नहीं आ रही। आज हमारे साथ पाकिस्तान से एक दोस्त भी हैं, उनसे भी पूछेंगे इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान? ठीक है सर। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कल कोई हल्ला गुल्ला हुआ आपके एरिया में भी? सर जी, हल्ला गुल्ला एरिया वाइज है ना, ये तो थ्रू आउट द कंट्री हल्ला गुल्ला। आपको मैं बताता रहा हूँ कि कौम जो इस वक्त इंस्पायरिंग हो चुकी कौम इनकलाब की मतबंदी है। और ये जो रिसेंटली हालात बने हुए हैं, इंतहाई पुरसरारियत हालात में पाई जाती है। कोई समझ नहीं आ रही कि किस सिमत ये जा रहा है सिलसिला। कि अब ये भी बातें हो रही जी, मार्शल लॉ लगेगा। मार्शल लॉ लगाने के लिए हालात बनाए जा रहे हैं जो इस मुल्क के साथ गुज़िश्ता चंद 6 माह से हो चुका। पाकिस्तान की तारीख में इतने इतने घिनौने जराए वाले लोग, डाकू, जिन्होंने इस मुल्क के तमाम वसाइल स्मगल करके बार बार भेज दिए, मुल्क को लागुर कर दिया, धरती के इंच इंच चप्पे चप्पे को जख्मी कर दिया, खूंचगाह कर दिया। और वो लोग दूसरी बल्फाज दीगर जेलों से निकालकर मसनद इक़्तिदार पर बैठा दिए गए। इससे बड़ा इस मुल्क के साथ कोई घिनौना जुर्म हो ही नहीं सकता। और इसके मुकाबले में अगर मार्शल लॉ लग जाए तो मार्शल लॉ इसके मुकाबले में छोटा जुर्म होगा। जो जरायम इस मुल्क के साथ कर दिए गए उनके मुकाबले में अगर इन हालात में मार्शल लॉ लग जाए तो मार्शल लॉ बहुत छोटा जुर्म होगा उसके मुकाबले में। अच्छा सर, एक चीज बताइए, एक घड़ी का केस इमरान खान पे डाल दिया गया है ना, दूसरी तरफ मेरी तो बात सुन लेना सर, मेरा पूरा सवाल सुने। दूसरी तरफ लंदन फ्लैट, पता नहीं इतनी दौलत चली गई किस किस के पास चली गई, और वो हिसाब अदालतों ने वैसे ही बंद कर दिया, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अगर इसने घड़ी का ये जो भी किया है, अदालतें जो फैसला करेगी ये तो बाद में आएगा। मगर सवाल ये है कि जो सियासी सूरत हाल है और जो सियासतदान है उनको अवाम की कोई फिक्र है? वो नहीं सारा अवाम बेचारी को तो कुछ फिक्र। मेरी बात सुने सर, इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो करप्शन है। ये करप्ट माफिया जो गुज़िश्ता 35 साल से इनकी हवस से जर, इनकी जो हवस है वो इनका पेट या सबर भरेगा या कब्र की मट्टी भरेगी। इनका इतना बड़ा हुजम है कि सारी दुनिया की दौलत भी अगर समेट कर अपने पास रख दे तो फिर भी ये भूखे के भूखे ही रहेंगे। हवस का कोई पेट हमेशा खाली ही रहता है। क्यों? जिस तरह हमारे मुल्क में वसाइल इतने हमारा जरी मुल्क है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारे आबी वसाइल है, हमारे कुदरत ने बड़ी फ्याजी बख्शी है हमारी इस खिता है पाकिस्तान को। लेकिन यहाँ के जो अदाने इक़्तिदार साहब इख्तियार है वो भूखे लोग हैं। वो देखते नहीं कि हम लूट करके सारा कुछ वसाइल बाहर स्मगल कर रहे हैं। टैक्स भी लोगों से इतने लेते हैं कि लोगों का बरकस निकाल दिया और तमाम वसाइल बाहर स्मगल कर दिए। इससे आप कर्नल कज़ाफी मरहूम का एक कानून था कि जो अफरादी कुव्वत उसके मुल्क में काम करने जाती थी उसको भी इजाजत नहीं थी। एक लिमिट तक वो अपनी जरा मुबादा अपने मुल्क भेज सकते थे। तो यहाँ पर तो लूटों का, खलंडरों का, मतलब ये को याद अली है, त्यारे भी भर के जा रहे हैं डॉलर, और हुंडियां भी जा रही है, टीटियां भी जा रही है। इस मुल्क में तो सिर्फ हवा और पानी रह गया, बाकी सब कुछ बाहर भेज दिया गया और यहाँ के मुल्क के अवाम रोने धोने के लिए छोड़ दिए गए। ये पता नहीं इतने सफाक भेड़ी अल्लाह ताला उनको कब लगाम देगा। सर, ये इलेक्शन जो अभी हुए थे उसमें अभी भी मैंने देखा कि जहालत अभी भी रोज पे है। मैं ये नहीं कहता इमरान खान को वोट दे, मगर दूसरे लोगों को वोट दिए गए। आप क्या समझते हैं कि अभी तक हमारे अवाम में शऊर नहीं आया, अकल नहीं आई? सर जी, अवाम को तो
इमरान ने इतनी मेहनत करके अवाम को शोर दिया, एक एजेंडे पर इकट्ठा किया, लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई इसके भी असरात है ना जी। ये इनके पास मसाइल है, ये भी अपना पूरे जतन कर रहे हैं, ये बैठे नहीं है, हर वक्त ये साजिशें करते रहते हैं, स्कीमें बनाते रहते हैं। और असल बात ये है कि इनको यकीन है कि इमरान ने इनकलाब बर्पा कर देना है, इमरान के इनकलाब का खौफ है इनको, और कुछ भी नहीं। ये जरदारी, ये नवाज शरीफ, ये दोनों एक दूसरे के मुकाबले आग और पानी थे। इनको सिर्फ इमरान के इनकलाब ने इकट्ठा कर दिया कि भाई अगर ये इनकलाब बर्पा हो गया तो फिर हमारा तो हमेशा हमेशा के लिए सफाया हो गया। ये चीज जो इनको खाए जा रही है, मारे जा रही है, उसी एजेंडे पर चल रहे हैं। और इन्होंने पता नहीं कहां से किस तरह चीफ आर्मी स्टाफ को साथ मिला लिया। खुदा बेहतर जाता, फौज पाकिस्तान हमेशा मुल्क और कौम की खैर खा रही है, और इस मुल्क का जो सही जो है ना, फौज ही एक मुल्क का वाहिद इदारा है जो कि अपने फराइज से कभी गाफिल नहीं होता। फौज ना सिर्फ अंदरूनी और बैरूनी चीजों पर नजर रखती है, अगर फौज पाकिस्तान ये नजर ना रखे तो इस मुल्क का खुदा हाफिज। सर ये MQM जो है रोजाना बड़ी बढ़के लगाते हैं, हम गवर्नमेंट से अलहदा हो जाएंगे, फिर होते भी नहीं है, फिर इनका गवर्नर भी बना दिया। आप क्या समझते हैं कि ये इसी तरह ही चलता रहेगा? इनको खुद समझ नहीं आ रही? MQM का तो वतीरा ये शुरू से कि अगर हमारी तनख्वाह ना बढ़ाई तो हम इसी नौकरी पर काम करेंगे, धमकी इसी लगाते हैं, अगर हमारी तनख्वाह ना बढ़ाई तो हम इसी तरह काम करेंगे। वो इनका कुछ भी नहीं, इनका कोई टट्टा बट्टा नहीं है, जिधर बंदी लुढ़क जाए ये लुढ़कते रहते हैं। ये MQM ना कहो, इनको कहो लुढ़को पार्टी। इनका कोई झंडा नहीं, कोई असूल नहीं है, बस लुढ़कते रहते हैं, हर दफा लुढ़कते रहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए जो सबसे अहम है कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान आन करीब कोई कॉल बाकी दे देगा, या जो जिस तरह मुज़ाकरात भी चल रही हैं और दोनों तरफ से खेला जा रहा है? इमरान खान को मेरे ख्याल के मुताबिक तदब्बर करना चाहिए, तफक्कर करना चाहिए और थोड़ा सा मुशाहिदा करना चाहिए। ये बड़ी गहरी साजिश है, इसके मकासद है, किसी को भड़काया जाता है कि ये फला एक्शन करेगा तो हम ये करेंगे। ये इसी ताक में है कि इमरान से कोई ऐसी गलती करवाई जाए कि जिस तरह हमें मौका फराहम किया जाए। ये फिलहाल काल का वक्त नहीं है, इस वक्त अभी वेट एंड सी का वक्त है। काल तो किसी वक्त भी दी जाती, काल का ये वक्त नहीं, इस वक्त देखने का वक्त है कि वेट देखो और देखो क्या देखो, बस अब देखो अभी। तो ये जो रिसेंटली इक़दामात हो रहे हैं, अब देखो ना सारे, इससे बड़ी क्या हो सकती है। एक ये तोशा खाना, अब कुछ भी नहीं मिल सका तो तोशा खाना निकाल दिया। यानी ये वही बात है कि एक भेड़िए ने एक नहर में पानी पीने गया तो उसको दूर से बकरी का एक बच्चा नजर आया, तो उसने देखा भाई शिकार उसकी राल टपक पड़ी, भागा गया उसके पास, कहने लगा भाई तुम पानी क्यों गंदा कर रहे हो? बहाना कर रहा था ना। वो कहता सर पानी तो आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है जनाब, मैं तो नहीं गंदा कर रहा। कहता अच्छा तुम बड़ी बातें करते हैं, तुमने मुझे पिछले साल गालियां क्यों दी थी? वो कहने लगा सर मेरी तो उम्र 6 माह है। कहता वो फिर तेरा भाई होगा। ये कहकर उस पर झपट पड़ा। ये इस तरह इमरान पर झपट रहे हैं कि कोई ना कोई बिला जवाज बहाना बना के, कभी कोई कार्ड, कभी कोई बहाना, कभी कुछ, कभी दाहली। कहाँ वो दाहल हो गया, चाहे उसने क्या दाहली, इनसे तो 1000 गुना अहल है वो अय्या का नाम। अच्छा ये बताइए मेरे पाकिस्तानियों का, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि 2 लोग मान नहीं रहे थे, उन्हें जबरदस्ती मनाया गया, प्रेशर डाला गया। आप भी सुन रहे हैं ये बातें वहां पाकिस्तान में? ये बात मैंने सुनी है, मेरी बात सुने सर। ये वही अमल कराया जा रहा है जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ कत्ल का केस बना के फर्स्ट ट्रायल हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया गया, और जो जितने जजेस थे उनको वो एक रिपोर्ट थे, जजेस रिपोर्ट थे, उनकी कोई सोच नहीं थी, उनकी कोई फैसले नहीं थे। जो फैसले पिया कराता था वो
उनकी उनकी तो लेटरीन तक उनकी निगरानी की जाती थी। लेटरीन में ये क्या कर रहे हैं, नाला किस तरह खो रहे हैं, खाना किस तरह खा रहे हैं, बातें क्या कर रहे हैं, इस तरह तो जजों को हरासा करके फैसले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो कीजिए टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सिर्फ एक ही चैनल है जहां पे सच और हक की बात की जाती है। जा रहा है वो ये जो इलेक्शन कमीशन है, इसका तो मैंडेट ही नहीं है जो उसने फैसला दे मारा कि ये दाखिल है। ये तो रेगुलर कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट का काम है। ये इलेक्शन कमीशन के डोमेन में नहीं आता ये जो उसने फैसला दिया है। अच्छा, मैं भी कोई कानूनी मार तो नहीं, मगर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस तैयार करके कोर्ट में भेजना चाहिए था। वहां पे आके तो जाहिर है इमरान खान अपनी सफाई पेश करते हो, फिर ये आगे केस चलता होना तो ऐसे नहीं चाहिए था। ये लोहार का काम तरखाड़ नहीं कर सकता। ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाने, पुरअमन इलेक्शन मुनक्कद करवाने और उसकी मैनेजमेंट करनी। इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट बन गया। ये तो बिल्कुल ही यानी लॉलेसनेस की आखिरी हद है। ये इलेक्शन कमीशन का कोई डोमेन नहीं, उसका कोई इख्तियार नहीं है ये इस तरह के फैसले कर दे। अच्छा, तो आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो। फिर आप क्या समझते हैं कि ये इनको लिख के भेजा गया कि ये पढ़ दो बस? वो सर जी लिखो के आज पुरानी बातें कर। अब तो मीडिया इतना तेज है, अब तो साइंस टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, बिल्कुल लिख करके, बल्कि हमको हुक्म कहा गया कि तुमने ये करना है। ये प्री प्लान था, ये इन्होंने करना था बहुत जल्दी। इसलिए कर दिया कि रिसेंटली इमरान ने जो अभी इलेक्शन में अजीम कामयाबी हासिल कर दी, उससे इनकी बुखलाहट जो है जल्दी आश्कारा हो गई। ये इनकी बुखलाहट का अलामत है। अच्छा, ये बताइए क्या करना चाहिए। इससे पहले भी तो तोशाखाना में केस पड़े हुए हैं, वो इलेक्शन कमीशन को तोशाखाना क्या तोशाखाना, नवाज शरीफ के, जरदारी के, सबके 10-10 साल पुराने केस पेंडिंग है। वो जूग तू ठपे हुए हैं। तो ये एक मैं कहता हूँ ये सारा बुखलाहट का शाखसाना है। सारा इनकी बात सिर्फ यही है, वहां पर घुमा के आती है। इमरान जो इनकलाब बर्पा करना चाह रहा है, इनको ये नजर आ रहा है इमरान कामयाब हो गया तो हमारे लिए कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। बस यही है। ये तो हर वक्त दुआ मांगते रहे, या अल्लाह इमरान सफास्ती से मिट जाए। इमरान कहां से आ गया, ये क्यों आ गया, ये ऐसा क्यों हो गया। ये तो इनको मरना याद ही नहीं कि हमने भी दुनिया से चले जाना है, सामने चले जाना है। तो ये इस दुनिया को सब कुछ समझते हैं। ये इसलिए ये मतलब इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई जो हम चाह रहे हैं वही हो, हम हुकूमत में आए, हमारे अहकामात चले, हम जिस तरह करें वो उस तरह हो जाए। जी जी वाला ना हो, ये इनका एजेंडा है सारा। अच्छा, ये रोजाना हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों कहना पड़ता है कि मैं जा रहा हूं? सर ये जो बात है ना, मैं रोजाना जो कहना पड़ रहा है, यही बात खतरनाक है। हर रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, हर रोज ये बात भूल जाता हूं। हर रोज कहता हूं भूल जाऊं तुझे, हर रोज ये बात भूल जाता हूं मैं, फिर कहना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि 29 नवंबर को चीफ आर्मी स्टाफ जा रहा है और वो जो कहते नहीं कि गरीबा नखे होते थे दिन हुए लंबे, लोग गिन गिन के दिन निकाल रहे हैं कि ये कब जाए। दिन भी लोग तो एक एक लम्हा गिन रहे हैं कि क्या होगा। मैं नहीं समझता, मेरे कागजों में तो ये नहीं जा रहे, बल्कि ये आ रहे हैं। अच्छा, जा नहीं रहे, ये आ रहे हैं। ये भी बात। अच्छा, एक चीज बताइए कि अवाम जो इस वक्त है पाकिस्तान में, अगर इमरान खान कॉल देता तो निकलेंगे बाहर? सर लोग तो बिल्कुल तैयार है। लोग तो बेचारे मतलब है, उनको तो ये पहली दफा एक ऐसा इंस्पायरिंग लीडर मिल गया, उनको ये पता चल गया, शऊर आ गया कि हमारा क्या एजेंडा, हमने क्या करना है। तो अब तो मेरा ख्याल अगले हफ्ते तो शायद पोस्टर लग जाएंगे, हम जाने की बातें जाने दो, अब आ भी जाओ। अच्छा, ये पोस्टर लगने वाले हैं हम। और कोई मैसेज देना चाहिए हमारे देखने वालों को? सर वैसे ही अल्लाह पाक मुल्क और कौम की खैर करे। अल्लाह ताला, देखो ना सर, मेरी बात सुने, आइन जमहूरियत
कहते कहते सारे दुनिया से चले गए। ना इधर आइन है ना जमहूरियत है। बेचारा आइन तो उसके कई कुल पड़े जा चुके। आइन 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 जमहूरियत, बस बच्चों जमहूरियत और जमहूरियत, बच्चों जमहूरियत ज्यादा, जमहूरियत नहीं है। अच्छा, एक मेरे जेहन में सवाल आ गया। मैं एक टीवी एक कभी लगाता हूँ, देख रहे होते हैं, एक बड़ा चल रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, कारनामे पे खत्म नबूवत का अल्फिया बयान देना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या उनके बाद या किसी और मुल्क में ये चीजें आपने सुनी या देखी या कोई इस तरह की चीजें सामने? ये तो एक ऐसा ही खा एक मसला क्रिएट करना है, मज़ाक़ा खेज है। मतलब ये तो बड़ी मज़ाक़ा हमें लिख के मुसलमान बनाना पड़ेगा लोगों को। मुसलमान तो जो बने हैं अल्लाह ताला ने बना दिए मुसलमान ये सारे, ठीक है जी। निकाह खाने में लिख कर अगर मुसलमान बनाया जाता तो फिर तो मैं समझना बड़ी अचंभे वाली बात है। अच्छा, आप समझते हैं कि लिखने से हम मुसलमान बन जाते हैं, अमल हमारे चाहे कुछ भी ना हो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मुसलमान जो है वो अमाल का नाम है जी। अगर कह दिया जाए कि मैंने मुसलमान बन गया, करतूतें काफरों वाली हो, तो फिर उस मुसलमानी कैसी है? अच्छा, ये बड़ा एक अहम। अच्छा, आप भी समझते हैं कि हमारे मुल्क को मजहबी नफरत ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया? शुभा सर, ये जो बात है ना जो आपने की है, इसको मैं मियां साहब के शेर में जवाब देना चाहता हूं। आप कहते हैं, शान इंसान जवान बलेदा बलका नालों अगे, खोल नहीं गल मोहम्मद मत कोई झगड़ा लगे। तर्जमा ये कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान जो नेकोकार इंसान है उसका रुतबा फरिश्तों से आला बनाया हुआ है। किस इंसान का? वो इंसान के जो क्वालिटीज है वो ये है, वो पुरअमन हो, वो अमन पसंद हो और नेकोकार हो। वो जो फसादी है उसका रुतबा फरिश्तों से आला नहीं है। जो इंसान नेकोकार है, बनाबाज है, पुरअमन है और हकीकत में अल्लाह की वहदानियत को और इस्लाम को यकीन रखता है, वो उसका दर्जा फरिश्तों से आला है। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, बात ये है कि लोग बेचैन हैं। इस बेचैनी का किसी को एहसास नहीं। एहसास की वजह ये होती है कि अगर आप पे कोई गुजरे, अगर कोई, वो कहते हैं कि अपना ही कोई दुनिया से जाए तो पता चलता है यार वाकई दुनिया खाली खाली लगनी शुरू हो गई। हमारे इदारे हैं, ये जो भी लोग हैं, उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिल रही है, उनको बिजली के बिलों में रियायत है, उनको और भी बेशुमार सहूलतें हैं। जैसे जैसे हाई लेवल के लोग हैं उनकी ज़िंदगी, उनको मेरा पता भी नहीं होना कि आम आदमी का क्या हाल है, घर में किस तरह वो उठता है, सोता है, खाता है, पीता भी है कि नहीं खाता। पिछले दिन एक सोशल मीडिया पे था, मजदूर था, उसको उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि लागी तो रोज़ी, ना लगा तो रोज़ा। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है एहसास। आप जब तक ये चीज़ नहीं सीखेंगे और आपके इल्म में कि इस्लाम में अगर ये इंसानियत है, वो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको दूसरे की जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उसको भी महसूस करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि क्या है। जब हमारे अमीरों की दुनिया और होगी, गरीबों की दुनिया और होगी, और वहाँ पे अब आपको तो पता ही नहीं कि गरीब के घर में क्या चल रहा है, आपको दिलचस्पी भी नहीं है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में जो है ये काफ़ी हद तक आगे जा चुकी है। अगर आप यूरोप की बात करें, एक बेनिफिट सिस्टम है यहाँ, गरीब को भी उन्होंने इस जगह पे रखा हुआ है कि वो सासे कमतरी का शिकार ना हो, वो अच्छा खा सके, अच्छा पी सके। अगर कोई बेनिफिट पे भी उसने भी यहाँ पे गाड़ी रखी है, और आपने देखा तमाम सहूलतें उसको भी यहाँ पे मिल रही हैं। मेडिकल मिल रहा है यहाँ पे, इंग्लैंड देख लें, जर्मनी देख लें, यूरोप के दूसरे ममालिक देख। अगर आप अमेरिका की बात करें, मेडिकल नहीं, अमेरिका दूसरे ममालिक में दखल अंदाजी ज़्यादा करता रहा, अपनी अवाम को वो सहूलतें नहीं दे सका जो सहूलतें यूरोप ने दी। मगर यूरोप की बदकिस्मती कि आज एक यूक्रेन जंग इसके ऊपर चल रही है, और वो जो यूक्रेन जंग है उसने ये पूरे यूरोप को हिला के रख दिया। अमेरिका के सदर आके बड़क सड़क लगा के चले जाते हैं, कभी कोई दौरा हल्का फुल्का कर लिया, मगर यूरोप को ये समझना चाहिए कि हमें
अपने हमसाये के साथ अच्छे तल्लुकात रखने चाहिए। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ अपने तल्लुकात अच्छे करें, हिंदुस्तान को भी चाहिए कि पाकिस्तान के साथ। हमारा जो ज्यादा खर्चा फौज पे हो रहा है, जो सबसे ज्यादा दौड़ हमारी असले पे लगी हुई है, उसने गरीब अवाम के लिए जितनी मुश्किलात पैदा की है, गरीब का पेट काट के ये सब चीजें खरीदी जाती। दोनों ममालिक में गुर्बत है, दोनों ममालिक में लोग भूख और अफलास की जिंदगी गुजार। क्या वजह है हमें आज तक समझ नहीं। लोग तरक्की कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता मालिक देखने आ, हम वहीं के वहीं एक दूसरे के जानी दुश्मन आज तक कि हम उसको उड़ा देंगे, इसके लिए एटम बना लिया मैंने, उसके लिए बना लिया। इससे क्या हासिल होगा? इस पे गौर कीजिएगा, मेरी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।